नमस्कार साथियों, आप सभी का ब्राइट स्पार्क कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल हम लोग आसान से आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, बिना फार्मूला के, बिना किसी ट्रिक का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पूरी तरीक़ा से क्या करें, कंप्लीट करें। हम इस टॉपिक को आपको पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज टॉपिक हम लोग का है कि फैक्टर हम लोग का सीखना है। क्या सीखना है? फैक्टर। फैक्टर में क्या सीखना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक बनते हैं कि आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर। इसमें सेकेंड टाइप बन जाते हैं आपके तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें बन जाते हैं सम ऑफ इवन नंबर फैक्टर। एक और टाइप आपके बनते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। और इसके भी आपके सम पढ़ने होते हैं, जिसका नाम है सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर। यानी इन्हीं तीन टॉपिक जो होते हैं आपका फैक्टर का, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, उसके सम निकालना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना, उसके सम को कैलकुलेट करना, ऑड नंबर फैक्टर निकालना, फिर उसके सम को कैलकुलेट करना, ये सब क्या है, इसके टाइप बन जाते हैं। इसके और सारे टाइप बनते हैं, वो भी हम धीरे धीरे आपको सिखलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इस टाइप को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का फोकस होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फैक्टर जानेंगे कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर कहते किसको है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर्स है। ठीक है, कोई नंबर दिए गया है और उस नंबर का फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यानी गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, उस संख्या को कितने ऐसे नंबर हैं जो पूरी तरीका से भाग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या को क्या करना है, किसी दूसरे संख्या से विभाजित करना है। अगर उस संख्या को कोई दूसरा नंबर विभाजित कर देता है तो वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। चलिए जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 72। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 72। हमें पता करना है कि 72 के कितने फैक्टर है, यानी कि 72 को कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरीका से 72 को क्या करते हैं, विभाजित कर दे, और विभाजित करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 72 को देखते हैं। 72 को काटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो कहेंगे कि 1 है। और 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। यानी 1 ही एक ऐसा दुनिया का नंबर है जो दुनिया के सारे नंबर को क्या करेगा, पूरी तरीका से विभाजित कर देगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल फैक्टर है। ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर। यानी इससे भी आपका स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो वो कौन सा नंबर है, 1 है। अब 72 को देखेंगे कि 1 के बाद 72 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है, तो कहेंगे कि 2 है। 2 के बाद देखेंगे तो कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 3 है।
3 के बाद अगर देखेंगे तो कौन सा नंबर है, 4 है। क्या 5 से 72 कटते हैं, तो कहेंगे नहीं करते हैं। 6 से कटते हैं, तो हाँ 6 से कटते हैं। 7 से, 7 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, इवन नंबर, नहीं कटेंगे। 8 से कटेंगे, 9 से कटेंगे, 10 से नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे, 12 से कटेंगे। 12 के बाद कौन सा है, तो आप कहेंगे 18 से कटेंगे। 18 के बाद कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 24 है। 24 के बाद कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 36 है। 36 के बाद कौन सा नंबर है, तो 22 है। तो आप देख पा रहे हैं कि 72 को काटने वाले इतने सारे नंबर मौजूद हैं। 72 को काटने वाले क्या हैं, इतने सारे नंबर क्या मौजूद हैं। तो हमने कहा कि ये को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। अगर 72 को देखें तो 72 खुद अपने आप का एक फैक्टर है। 72 जो है अपने आप का यानी स्वयं का एक फैक्टर क्या है, बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर खुद है, यानी इट सेल्फ फैक्टर है। ये क्या है, इट सेल्फ फैक्टर है, यानी ये खुद का फैक्टर है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, फैक्टर ही निकालना तो सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके कितने फैक्टर यानी कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 72 को क्या करेगा, पूरी तरीका से विभाजित करेगा। तो देखिए कि 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 22 ऐसा नंबर है, ठीक है। तो आप देखिए इसको काउंट करेंगे तो काउंट करने पर कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम कह सकते हैं कि 72 को टोटल 12 नंबर क्या करता है, विभाजित पूरी तरीका से करता है। यानी 1 से लेकर 72 तक की संख्याओं को देखें तो 12 ऐसे नंबर हैं जो क्या करते हैं, 72 को पूरी तरीका से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको कि यही चीज हमारा क्या कहलाया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी फैक्टर का क्या कहलाया, सभी टोटल नंबर्स कहलाया। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए अगर इसी में अगर हम कहें कि एक बात बताइए, इस 72 को काटने वाला इवन नंबर कौन सा है, तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। यानी 2 के जगह पर जो आएगा वो कैसा नंबर कहलाएगा, तो इवन नंबर पर 2 से क्या होने वाले, कटने वाले। अर्थात अगर ये भी 2 के मल्टीपल है तो वो क्या है, इवन नंबर, ठीक। तो 2 का मल्टीपल कौन सा है, तो आप देखेंगे कि एक 2 का मल्टीपल 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है और 72 है। यानी कि सम इतने संख्या है जो 72 को क्या करेगा, पूरी तरीका से विभाजित कर देंगे। और विभाजित करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरी तरीका से रिमाइंडर 0 बना देंगे, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम कह सकते हैं कि इसके 72 के 9 इवन फैक्टर है। क्या है, 9 इवन फैक्टर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि सम संख्या फैक्टर है, यानी सम गुणनखंड कितने हैं इसके 72 के, तो 9 है। आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 12 है। अगर आप देखें तो ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं वही तो ऑड फैक्टर कहलाते हैं। जो 2 से ऑड नंबर क्या कहलाएगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 क्या 2 से कटते हैं, नहीं कटते। 3 कटते हैं, नहीं कटते। 9 कटते हैं, नहीं कटते। क्या इसके अलावा और कोई नंबर आपको दिख रहे हैं जो ऑड नंबर हो, तो कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि कितने ऑड नंबर आ गए, तो ऑड फैक्टर कितने आ गए, तो ऑड फैक्टर 3 आ गए। यानी आप यहाँ से भी कर सकते थे कि 12 टोटल नंबर है फैक्टर, 9 इवन फैक्टर है, तो बचे हुए 3 फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर होते हैं। ये क्या है, आपका बेसिक मेथड है। अब बेसिक मेथड क्या हुआ कि आप 72 को ऐसे करके निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हमने क्या बताया, बेसिक बताया कि बेसिक बनते कैसे हैं। जो फार्मूला आपने रटा है वो क्यों रटते हैं, हमने कहा रटने की आवश्यकता नहीं है।
वो रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप कंसेप्ट सीखिए। आप कंसेप्ट अगर सीख जाते हैं तो ट्रिक रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंसेप्ट आपको सीखना है, ठीक है। चल इसको हम रफ करें, रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या अब इसका 72 का कोई ऐसा हो सकता है, कोई और मेथड। तो हाँ, कोई और मेथड भी है, तो चलिए वही मेथड हम लोग सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कहलाता क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो जाए, केवल क्या हो जाए, 2 ही, यानी जो भी नंबर अगर उसके 2 ही फैक्टर है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अब प्राइम नंबर का मतलब हम इसको और कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को इतना तोड़िए कि फिर उसे न तोड़ा जा सके। अर्थात जैसे हम कहें कि 4 को तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं, 2 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर, क्या अब 2 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। अगर हम कहें 9 में, 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर इसको बनाने के लिए इतना तोड़ना है कि ये क्या कहलाए, एक प्राइम नंबर कहलाए। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्या 3 को तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा। तो यही क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। तो हमने कह दिया कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, जिसका 2 फैक्टर हो। जिसका क्या हो, 2 फैक्टर, एक तो फैक्टर 1 हो जाए और एक फैक्टर वो खुद हो जाए, यानी इट सेल्फ हो जाए, यानी एक और इट सेल्फ, इसके अलावे और किसी नंबर से नहीं करते हैं। अगर और दूसरी भाषा में सीखे तो और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो भी हो 2 ऐसे नंबर्स होंगे उसके कि उनके बीच का HCF 1 होगा। अर्थात प्राइम नंबर को अगर हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद 1 आए और कोई और नंबर आया जिसका HCF 1 नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम कह दें कि 8 और 12 क्या इसके HCF 1 है, तो कहेंगे नहीं है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। अगर कहें 9 और 18 क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप देख रहे हैं कि 9 में 18 में दोनों में क्या है, HCF इसका क्या है, 9 है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ कि उसके जो भी फैक्टर होंगे उसके फैक्टर का HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। साथ ही साथ प्राइम नंबर का क्या हुआ, हमने कहा कि किसी भी संख्या को अगर प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना है, उसको सीधी सी क्या करना है, तो इतना तोड़ना है कि फिर वो और ना टूटे। ठीक है, चलो हमारी बातों को आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम 72 को तोड़ना चाहें तो 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 72 को आप कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 9। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9 लिख सकते हैं। क्या 8 को तोड़ा जा सकता, तो बिल्कुल तोड़े जा सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या 3 को तोड़ा जा सकता, तो कहेंगे तोड़ा जा सकता। तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके कितने आ गए, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हमने 72 के कितने फैक्टर देखे थे, एक था 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72, यही तो थे। चलो, ये 2 के पावर 3 जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 72 को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाज्य कर दे। चलो आप देखेंगे कि 2 के पावर 3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पावर कितने हैं, 3 है ना,
आपको दिख रहे हैं 3 पावर, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 0 से किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 2 के पावर 0, क्या 2 के पावर 0 2 के पावर 3 को डिवाइड करेगा, तो कहेंगे करेगा। 2 के पावर 0 के बाद क्या होते हैं, 2 के पावर 1 होते हैं। 2 के पावर 1 डिवाइड करेगा 2 के पावर 3 को करेगा। 2 के पावर 1 के बाद 2 के पावर 2 होते हैं। 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 3 होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब इस चीज को देखते हैं। 3 के पावर 2 को विभाजित करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो कहेंगे 3 के पावर 0 है। क्या 3 के पावर 0 3 के पावर 2 को डिवाइड करेगा, तो कहेंगे करेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करते हैं तो वो संख्या क्या कहलाते हैं, 1 बन जाते हैं। तो ये संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। 1 से ये क्या होगा, 3 के पावर 2 कट जाएंगे। 3 के पावर 0 के बाद क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिखेंगे। 3 के पावर 1 के बाद क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे। तो कितने हो गए, यहाँ से देख रहे हैं 4 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये सब क्या है, ये अलग अलग है, अलग है। तो एक बात बताइए, अब हमें क्या करना है, देखना है कि क्या ये 2 के पावर 0 3 के पावर 0 से मिलकर क्या 72 को काटने वाला कोई नंबर बना रहा है। तो ये सब, ये कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते। ये कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। ये 4 रास्ते 3 रास्ते से मिलकर कितने रास्ते बनाएंगे, तो बहुत सारे रास्ते बना देंगे। चलिए देखते हैं कितने सारे रास्ते बना देंगे। 2 के पावर 0 जो है, अगर 3 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो कहेंगे 2 के पावर 0 1 हो गया, 3 के पावर 0 1 हो गया। ये संख्या क्या होगा, 1। क्या 72 को काटने वाला एक फैक्टर 1 था, तो आप कहेंगे था। तो ये देखिए 1 आया है। अब 2 के पावर 0 जो है 3 के पावर 1 से गुना होगा। 2 के पावर 0 को 3 के पावर 1 से अगर हम गुना करें तो 2 के पावर 0 क्या हो रहे, 1 हो रहे। 3 के पावर 1 क्या हो गए, 3 हो गए। तो देख रहे हैं कि 3 गुना 1 क्या हो गया, 3। क्या 3 72 का फैक्टर है, तो है, ये देखिए है। 2 के पावर 0 जो है 3 के पावर 2 से मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो 2 के पावर 0 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। 3 के पावर 2 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या बन गया, 9। क्या इसके 9 फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे हैं, ये रहा आपका 9। उसके बाद देखिए 2 के पावर 0 तीनों से मिलकर एक नंबर का निर्माण कर दिया, तो आप कहेंगे कर दिया। अब देखिए 2 के पावर 1 है ना, ये 2 के पावर 1 जो है 3 के पावर 0 से मिलकर क्या बना देगा, तो कहेंगे 2 के पावर 1 2 है, 3 के पावर 0 1 है। तो कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखिए क्या इसका फैक्टर 2 है, आया। 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 अगर करें तो कितना होगा, 6 होगा। तो 6 इसका फैक्टर है, तो है, ये देखिए 2 के पावर 1 3 के पावर 2 से मिलकर एक नंबर बनाएगा, तो क्या होगा, 9 गुना 18। क्या इसका 18 को फैक्टर है, तो है, ये देखिए। अब 2 के पावर 1 भी कम्बिनेशन कर लिया ना। अब 2 के पावर 2 को देखते हैं। 2 के पावर 2 जो है 3 के पावर 0 से मिलकर कौन सा नंबर बनाएगा, 4 बनाएगा। तो 4 है, देखिए ये है। 2 के पावर 2 जो है 3 के पावर 1 से मिलकर क्या बनाएगा, 12 बनाएगा। क्या इसके फैक्टर 12 है, ये नीचे 12 है। 2 के पावर 2 जो है 3 के पावर 2 से मिलकर एक नंबर बनाएगा, तो कितने हो गए, 9 चौका कितना हो गया, 36। तो ये देखिए 36 भी है। अब 2 के पावर 3 पर आते हैं। 2 के पावर 3 और 3 के पावर 0 मिलकर किसका निर्माण करेगा, 8 का निर्माण करेगा, तो 8 भी है। ठीक है। 2 के पावर 3 जो है 3 के पावर 1 से करेगा तो कितना होगा, 24 होगा। तो इसके फैक्टर क्या है, 24 भी है। 2 के पावर आप देखेंगे 3 है और 3 के पावर 2 है, तो कितना होगा, 8 में कितना होगा, 72। तो क्या इसके 72 फैक्टर है। तो हमने आपको दिखाया कि इसके 12 फैक्टर क्या प्राइम फैक्टर से बनते हैं, तो बनते हैं। कॉम्बिनेशन करके आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर मिल गए ना। तो आप यहीं से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि 2 के पावर 3 थे
तो एक पावर क्यों बढ़े? क्योंकि एक 2 के पावर 3 को काटने वाला एक ऐसा भी नंबर मौजूद था जो हमें दिख नहीं रहे थे। हमने क्या कहा कि 2 के पावर 3 को काटने वाला एक ऐसा नंबर भी मौजूद था जो हमें दिख नहीं रहे थे। वो कौन सा नंबर था? तो 2 के पावर 0 थे, 3 के पावर 2 थे। तो हमने देखा कि 3 के पावर 2 को काटने वाला एक ऐसा नंबर भी मौजूद था जो हमें दिख नहीं रहे थे। तो वो कौन सा नंबर था? 3 के पावर 0 थे। तो आप देखें कि यहाँ पावर 3 थे, यहाँ पावर 2 थे, लेकिन एक पावर यहाँ से बढ़ गया। एक 2 का निर्माण कहाँ से हो गया? 2 के पावर 0 का निर्माण करके एक फैक्टर को तो बढ़ा दिया। तो यहाँ से कितने आ गए? 1 2 3 4, यहाँ से 4 आ गए। यहाँ 2 थे तो यहाँ कितने आ गए? 1 2 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि टोटल फैक्टर जो भी है, ठीक है, टोटल फैक्टर को क्या करना है? पावर में 1 प्लस करके गुणा कर देना है। पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करना है, गुणा करना है। यही तो आपके ट्रिक बन जाते हैं जो हमने नहीं लिखवाया। हमने सीधे सी कहा कि यहाँ 3 थे तो 4 कर दीजिए, 2 थे तो 3 कर दीजिए, 5 रहते तो 6 कर देते, 7 रहते तो 8 कर देते, 9 रहते तो 10 कर देते। ऐसे ही करते हुए क्या हो जाएंगे? आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाए। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये टोटल फैक्टर क्या बना हमारा? हमने कहा कि पावर में 1 बढ़ाकर क्या कर देना? गुणा कर देना। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर? तो इवन फैक्टर पर आते हैं। इवन फैक्टर क्या होता है? तो इवन फैक्टर का मतलब हमने अभी समझाया कि जो 2 से कटने वाला है, ठीक है। एक बात बताइए, 2 से कटने वाला कौन सा नंबर है? तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में से कोई भी 2 से कटने वाला नहीं, बाकी इधर का सारा नंबर 2 से कटने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 2 के पावर 0 जो है, 2 के पावर 0 में 2 कहीं भी शामिल नहीं है। हमने क्या कहा कि 2 के पावर 0 में कहीं भी 2 शामिल नहीं है। 2 शामिल अगर नहीं है तो किसी भी ऑड नंबर से मिलकर क्या ये इवन नंबर का निर्माण करेगा? तो नहीं करेगा। अगर हम कहें कि ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करना है इवन नंबर से तो ये नंबर कैसे बन जाएंगे? तो इवन नंबर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कहें कि ऑड नंबर में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए? ऑड नंबर में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर हमेशा क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। जैसे आप 9 में 9 से गुना कर लीजिए, 9 में 7 से करें, 11 में 13 से करें, एनी टाइम एनी डाटा पर आपके क्या होंगे? ऑड नंबर ही मिलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि 2 के पावर 0 जो है किसी के साथ भी अगर मिल रहा है, 3 के पावर 0 से मिला ऑड नंबर बनाया, 3 के पावर 1 से मिला ऑड नंबर बनाया, 3 के पावर 2 से मिला ऑड नंबर बनाया। इसका मतलब है कि हमें इवन नंबर अगर फैक्टर निकालने हैं तो हम 2 के पावर 0 को काम नहीं करें, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखे थे, हमारे पास तो जगह बची नहीं। चलिए इसको हम रफ कर दें, ठीक है। अगर हम कहें कि इवन फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? इवन फैक्टर निकालना हो तो हमने कहा कि 2 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, 2 के सेम पावर लिखना है। 2 का सेम पावर तो और सभी, यानी सीधी सी इसको टेक्निकल टर्म में हम लिख देते हैं आपका, ठीक है, कि जो भी हो इवन, अगर इवन प्राइम नंबर हो तो इसके पावर, ठीक है,
इवन नंबर के पावर जो है वो ऐसे ही रखने हैं, यानी इवन नंबर का क्या हो गया पावर, ठीक है। और बाकी ऑड नंबर जो है, बाकी आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर जो भी आ रहे हैं, तो बाकी का प्राइम नंबर जो भी हो, प्राइम नंबर जो भी हो उसको क्या कर देना है, पावर प्लस 1 करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत है नहीं। जैसे यहाँ देखिए पावर कितने है, 3 है ना, यहाँ पावर कितने हैं, 2 है ना, ये क्या है इवन नंबर है, तो इसके पावर को सेम रखना है, इसके पावर को क्या रखना है, इवन पावर को क्या करना है, सेम रखना है। यहाँ हम लिख देते हैं इवन पावर को सेम रखना है, ठीक है, इवन पावर को सेम रखना है। बाकी जो बचा हुआ पावर है, बाकी के जो प्राइम नंबर है उसके पावर में 1 प्लस करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और यही हमारा क्या कहला है, इवन। देखिए तो 3 है ना, तो 3 है तो 3 रखेंगे, 2 है ना, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 में ना 3 क्या हो गया 9। क्या 9 आए थे, तो आए हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में और नंबर को समझेंगे, उसके सम को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए गुड बाय।